Hey there, hello everyone. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स विद द वर्ड गिव। सबसे पहला है गिव इन। गिव इन का मतलब है टू सरेंडर, यानी हार मान लेना, या फिर किसी के दबाव, किसी के अनुरोध, किसी की जिद के आगे आकर सहमति दे देना, झुक जाना। मतलब स्टार्टिंग में यू वर रेजिस्टिंग बट देन यू फाइनली एग्रीड टू डू समथिंग अंडर प्रेशर और अंडर व्हेन समबडी रिक्वेस्ट्स यू, उसे कहते हैं टू गिव इन। फॉर एग्जाम्पल, कभी भी आप अपने भाई बहन के साथ या बच्चों के साथ बाहर जाओ तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए, राइट? जैसे कि आइसक्रीम। दे begged फॉर आइसक्रीम एंड आई फाइनली गेव इन। वो आइसक्रीम के लिए बहुत ज्यादा बेग कर रहे थे, जो कि बच्चे करते हैं, एंड आई फाइनली गेव इन, यानी आई फाइनली अग्रीड कि हाँ ठीक है आइसक्रीम खा लो। नेक्स्ट, आजकल बहुत कॉमन है कि बच्चे फोन मांगते हैं, उन्हें फोन की आदत लग चुकी है। पेरेंट्स देना नहीं चाहते हैं कि नहीं दूंगा, लेकिन उनके जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और फाइनली ले लो फोन, देखो व्हील्स ऑन द बस। द पेरेंट्स हैड टू गिव इन टू देयर चाइल्ड्स डिमांड। पेरेंट्स हैड टू गिव इन means to parents had to finally agree to their child's demand. Give in के बाद most of the cases में आप देखोगे कि to लगा हुआ रहता है। Give in is in most of the cases is followed by to. कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि कहते हैं नहीं, तुम चाहे जितना जिद कर लो, मैं नहीं दूंगा फोन। I will not give in to your demands. I will not give in to your demands. मैं तुम्हारे जिद के आगे, दबाव के आगे, मांगों के आगे नहीं झुकूंगा। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है गिव ऑफ, यानी कुछ पैदा करना, छोड़ना या निकालना। टू एमिट और टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस व्हाट? स्मेल, साउंड, स्मोक, एनीथिंग फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट। जैसे फूल बहुत ही प्यारी खुशबू बिखेर रहे हैं। द फ्लावर्स गिव ऑफ अ स्वीट स्मेल। तो फूलों से क्या आ रहा है? खुशबू, स्वीट स्मेल आ रहा है। द फ्लावर्स गिव ऑफ अ स्वीट स्मेल। द फायर इज गिविंग ऑफ अ लॉट ऑफ स्मोक। आग बहुत ज्यादा धुआं पैदा कर रहा है, गिविंग ऑफ अ लॉट ऑफ स्मोक। द शर्ट इज गिविंग ऑफ अ वियर्ड स्मेल। शर्ट से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, स्ट्रेन स्मेल आ रही है, गिविंग ऑफ अ वियर्ड स्मेल। कई बार हम बोलते हैं कि जो बासी खाना है उसमें से बहुत अजीब सी गंदी स्मेल आ रही है, बोलते हैं ना। तो बासी खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बासी खाने को कहते हैं स्टेल फूड या फिर स्पॉइल्ड फूड। सो द स्पॉइल्ड फूड इज गिविंग ऑफ अ फाउल ओडर। नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है गिव अप। गिव अप का मतलब है छोड़ना। कुछ भी छोड़ना हो सकता है, कोई बुरी आदत छोड़ना, अपनी जगह छोड़ना, किसी पर उम्मीद छोड़ना, या फिर कोई काम को करना जब हम छोड़ देते हैं उसे भी कहते हैं गिव अप। तो गिव अप का मेन जो मीनिंग है वो होता है छोड़ना। टू क्विट यानी हाल छोड़ देना, हार मान लेना। टू सरेंडर उसका भी यही मतलब होता है। टू लूज होप उम्मीद छोड़ देना। He gave up smoking. उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। The habit of smoking इसका मतलब है जो सिगरेट पीने की उसकी आदत थी उसने वो छोड़ दिया। He quit smoking इसका मतलब। स्मोकिंग की जगह अगर हम टी, कॉफी लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, he gave up tea, he gave up coffee, तो भी वही होता है, उसने कॉफी पीना छोड़ दिया, उसने चाय पीना छोड़ दिया। We finally gave up and went home, यानी फाइनली हमने जो भी हम काम कर रहे थे उसको हमने करना छोड़ दिया और हम घर चले गए। We finally gave up and went home. I gave up my seat for an elderly woman. कई बार बस में होता है ना, हम किसी एल्डरली को देखते हैं और अपना सीट छोड़ देते हैं कि आप बैठ जाइए, आ जाइए। सो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? I gave up, मैंने अपना सीट छोड़ दिया, my seat for the elderly woman. She gave up on her dreams. अच्छा, gave up on something or someone मतलब उम्मीद छोड़ देना। किसी इंसान के ऊपर या किसी चीज के ऊपर जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं तब कहते हैं gave up on। जैसे कि she gave up on her brother, उसने अपने भाई के ऊपर सारी उम्मीदें छोड़ दी। She gave up on her dreams यानी उसने अपने सपनों के ऊपर उम्मीद छोड़ दी।
शी लॉस्ट होप, इसका मतलब ये है कि शी लॉस्ट होप ऑन हर ड्रीम। वर्ब है गिव आउट, गिव आउट का मतलब है टू डिस्ट्रीब्यूट, मतलब बांटना, टू रिलीज इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन रिलीज करना, देना, या फिर टू ब्रेक डाउन, जब कुछ खराब हो जाता है तभी भी हम गिव आउट बोलते हैं। The volunteers gave out sandwiches to the homeless. The volunteers gave out sandwiches, मतलब volunteers distributed sandwiches to the homeless people. बांट रहे थे sandwiches. The teacher gave out worksheets to the student. Teacher क्या करती है? Worksheets बांटती है students को, right? So उसे भी gave out कहा जाता है। The old engine gave out. Engine जो है वो पुराना हो गया था, old, and so it gave out. Gave out मतलब it broke down, खराब हो गया, broke down. The old engine gave out मतलब the old engine broke down. कई बार साउंड के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे कि he gave out a sigh of relief. कई बार बोलते हैं ना राहत की सांस छोड़ना, sigh of relief, तो उसके लिए भी gave out यूज होता है। He gave out a sigh of relief. The old radio gave out a loud noise. पुराने रेडियो से एक बहुत लाउड अजीब सी आवाज आ रही थी। द ओल्ड रेडियो गेव आउट, यहाँ पे गिव आउट का मतलब हो रहा है टू प्रोड्यूस अ साउंड। नेक्स्ट, द पुलिस रिफ्यूज टू गिव आउट एनी डिटेल्स, मतलब द पुलिस रिफ्यूज टू गिव आउट एनी इंफॉर्मेशन। गिव आउट का एक मतलब ये भी होता है टू रिलीज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देना, तो यहाँ पे उसी को बोला गया है। गिव अवे, टू ऑफर समथिंग फॉर फ्री, कुछ मुफ्त में देना, या फिर टू रिवील अ सीक्रेट, एक सीक्रेट को रिवील कर देना, या टू रिवील वंस ट्रू नेचर, अपना एक्चुअल जो नेचर है उसे रिवील करना, उसे भी गिव अवे कहा जाता है। द कंपनी इज गिविंग अवे सैंपल्स, कंपनी कई बार फ्री सैंपल्स देती है, उसे ही कहा जा रहा है द कंपनी इज गिविंग अवे सैंपल्स, यानी मुफ्त में दे रही है। दे आर गिविंग अवे चॉकलेट्स, तो क्रिसमस के समय, न्यू ईयर के समय कुछ लोग चॉकलेट्स फ्री में देते हैं, बांटते हैं, राइट, उसे भी कहा जाता है दे आर गिविंग अवे चॉकलेट्स, मीन्स मुफ्त में चॉकलेट्स दे रहे हैं। ही गेव अवे हिज मनी टू द चैरिटी, यहाँ गिव अवे का मतलब है टू डोनेट, ही डोनेटेड हिज मनी टू द चैरिटी, ही गेव अवे हिज मनी टू द चैरिटी। शी गेव अवे द सीक्रेट्स टू द एनिमी, मैंने अभी कहा कि गिव अवे का एक और मतलब है टू रिवील सीक्रेट, उसने सीक्रेट्स जो है उसे एनिमी को बता दिया। शी गेव अवे द सीक्रेट्स टू द एनिमी। हिज वॉइस गेव हिम अवे, कई बार इंसान कुछ बोलता है लेकिन उसके एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में क्या है, उसका ट्रू नेचर हमें उसके एक्शंस और एक्सप्रेशन से दिख जाता है। हिज वॉइस, उसके आवाज से पता चल गया कि उसका एक्चुअल ट्रू नेचर क्या है। हिज वॉइस गेव हिम अवे, हिज वॉइस रिवील्ड हिज ट्रू नेचर, जो कि वो छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज, उसकी कांपती आवाज, कई बार लोगों की आवाज कांपती है झूठ बोलते हुए, तो हम पकड़ लेते हैं कि झूठ बोल रहा है, वही कहा जा रहा है कि हिज वॉइस गेव हिम अवे, ही गेव हिमसेल्फ अवे विद अ लाई। यहाँ पे भी उसने एक झूठ बोला इसलिए वो पकड़ा गया, उसका ट्रू नेचर सामने आ गया। अभी हमने पढ़ा था गिव अवे, यहाँ पे है गिव वे, जगह दो, किसी गाड़ी को जगह दो, किसी इंसान को जगह दो। गिव वे का मतलब होता है जगह देना। एक और इसका मतलब होता है जब कोई पुरानी चीज को रिप्लेस किया जाता है नई चीज से, जब पुरानी चीज नई चीज को अपनी जगह पे आने देती है, उसे भी कहा जाता है गिव वे। यू मस्ट गिव वे टू द ट्रैफिक, तो तुम्हें ट्रैफिक के लिए जो गाड़ियां हैं उसके लिए जगह देनी चाहिए, जगह बनानी चाहिए। You give way to the cars coming from the right. राइट साइड से जो गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए तुम जगह दो। So give way to the cars coming from the right. Don't give way to your fears. ये तो बहुत आसान है, अपने मन में डर को जगह मत दो। Don't give way to your fears. Okay. अभी मैंने एक और मतलब बोला कि जब कोई पुरानी चीज नई चीज को अपनी जगह पे आने देती है, जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स आर गिविंग वे टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ट्रेडिशनल मतलब पुराना, पुराने जो फार्मिंग मेथड्स है वो अपनी जगह पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आने दे रहे हैं। गिविंग वे, गिव इट अप फॉर बहुत कॉमन है। किसी भी अगर कोई शो हो रहा है, आप शो देखते होंगे, वहां पे जो होस्ट होता है वो
किसी पर्सन का नाम लेते हैं और बोलते हैं लेट्स गिव इट अप फॉर, यानी लेट्स अपलॉड फॉर, लेट्स चीयर फॉर समवन और समथिंग। किसी के लिए वाहवाही करना या तालियां बजाना, उसे कहते हैं लेट्स गिव इट अप फॉर। कोई अगर कुछ जीतता है कंपटीशन या गेम, तब हम उसका नाम लेते हैं, बोलते हैं लेट्स गिव इट अप फॉर आवर विनर, लेट्स गिव इट अप फॉर। कई बार इसकी जगह हम बोलते हैं लेट्स हियर इट फॉर, लेट्स हियर इट फॉर डॉट 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 किसी का नाम। तो मतलब चलो लेट्स सब मिलके जिनके हम बात करें उसको, उनको चीयर करते हैं, उनके लिए तालियां बजाते हैं, उनको वाहवाही देते हैं। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। हमने अभी तक क्या क्या फ्रेजल वर्ब्स पढ़े हैं? गिव इन, गिव ऑफ, गिव अप, गिव आउट, गिव अवे, गिव वे एंड गिव इट अप फॉर। तो इनमें से यहाँ कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स हम कहाँ पर यूज करेंगे ये देख लेते हैं। आफ्टर आवर्स ऑफ ट्राइंग टू फिक्स द टीवी ही फाइनली ब्लैंक। उसने घंटों तक टीवी को ठीक करने की कोशिश की, फिर उसने फाइनली क्या किया? उसने क्या किया? यहाँ क्या आएगा? He finally gave up. गिव अप नहीं होगा, गेव अप होगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। उसने कोशिश की थी, उसके बाद he gave up. She decided to blank her old clothes to the needy. तो जरूरतमंदों को उसने अपना जो पुराने कपड़े थे वो देने के लिए उसने सोचा। जब भी हम कुछ मुफ्त में देते हैं, फ्री में बांटते हैं, देते हैं, तो क्या कहा जाता है? गिव अवे। So she decided to give away her old clothes to the needy. He blanked the surprise party plans. पार्टी का जो प्लान था वो सरप्राइज था, लेकिन उसने क्या किया? सीक्रेट रिवील कर दिया। तो उसे क्या कहते हैं हम? He gave out the secret, gave out the surprise party plans. The teacher blanked the test papers to the students. Teacher students को टेस्ट पेपर बांट रही थी, तो बांटने को क्या कहा जाता है? The teacher gave out the test papers to the students. The fireworks blank a loud sound. ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप बताना यहाँ क्या होगा, कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा? The fireworks dash a loud sound. ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पे 2 फ्रेजल वर्ब्स आने के चांसेस है, तो आप या तो एक बताइए, अगर पॉसिबल है तो 2 ही बताना कमेंट में। आई ब्लैंक माई सन फॉर हिज बैड हैबिट्स। आई गेव अप ऑन, मैंने उम्मीद छोड़ दी। आई गेव अप ऑन माई सन फॉर हिज बैड हैबिट्स।